जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक एनर्जेटिक वीडियो के साथ। और हमारे पास है एक क्वेश्चन जो कि आप लोग को यहाँ पे शो होता होगा। सबसे पहले आप इसको अपने से सॉल्व कीजिए और अपना ऑप्शन को कमेंट कीजिए। और आइए इसको हम लोग अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या बोलता है। इफ एफ जेड दिस इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड क्यू वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एट जेड इक्वल टू जीरो एफ हैज। यानी हमको एफ जेड एक यहाँ पे डिफाइन करके दिया है और जेड इक्वल टू जीरो पे हमको कुछ कंडीशंस दिया है, जिसमें फर्स्ट है एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी अ पोल ऑफ ऑर्डर वन, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री एंड पोल ऑफ ऑर्डर टू। तो हमको ये सारे कंडीशंस को पता करना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज हम लोग समझ लेते हैं, सिंगुलैरिटी क्या को बोलते हैं। और इस सिंगुलैरिटी को जानने से पहले एक और चीज समझना पड़ता है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। और एनालिटिसिटी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो हर एक पॉइंट पे गिवन रेंज के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन एवरी पॉइंट, इन एवरी पॉइंट ऑफ गिवन रेंज, एवरी पॉइंट ऑफ गिवन रेंज। जो भी हमारा रेंज है उसके हर एक पॉइंट पे, रेंज बोलो या जो हमको कोडोमेन दिया गया होगा, उसके हर एक पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसके एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ई ऑफ जेड। ई ऑफ जेड को आप अगर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सेट ऑफ रियल के हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होता है। ये एक एनालिटिक फंक्शन है, इसको एंटायर फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। उसी टाइप से अगर मैं कोई एक और फंक्शन ले लूँ यहाँ पे, कुछ भी फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, वन अपन जेड। तो इस फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो सेट ऑफ रियल का हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, बस जीरो छोड़ के, क्योंकि जीरो पे इन्फिनिट हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जेड का इनवर्स। फिर जेड का इनवर्स हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं डी अपन डी जेड करके। तो ये तो था एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ये पहला चीज था। अब सेकंड हम लोग समझ लेते हैं एंटायर सॉरी सिंगुलैरिटी क्या है असली में। सिंगुलैरिटी क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंगुलैरिटी क्या है। तो हम लोग किसी पॉइंट, किसी फंक्शन एफ जेड में, किसी फंक्शन एफ जेड में किसी पॉइंट जेड नॉट को सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे अगर फंक्शन इस जेड नॉट पे, अगर फंक्शन इस जेड नॉट पे एनालिटिक ना हो, एनालिटिक ना हो, और इसके अलावा इसके जेड नॉट के हर एक नेबरहुड में, इसके हर एक नेबरहुड में वो एनालिटिक हो, यानी वो डिफरेंशिएबल हो, उसको हम डिफरेंशिएट कर पाए। एक ऐसा पॉइंट जिसपे उसका डिफरेंशिएशन ना मिले, नॉट एनालिटिक हो, और उसके हर एक नेबरहुड पे एनालिटिक हो, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। और ऐसा फंक्शन जो ऐसे पॉइंट को रखता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलैरिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। इस फंक्शन को अगर आप देख पाते होगे तो जेड इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू इन्फिनिट हो रहा है, यानी ये जेड इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड है। तो हम लोग बोलेंगे एफ जेड हैज सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली दो टाइप, सिंगुलरिटी के दो टाइप का बात किया गया है, एक रिमूवेबल और एक पोल। तो हम लोग पहले इन्हीं दो चीजों को ही समझेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग समझते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये थर्ड टॉपिक है। इसको मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी का। रिमूवेबल सिंगुलरिटी पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, लिमिट जिस पॉइंट पे चेक करना है, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड चेक करेंगे। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आता है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आता है तो ये होगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और एक होता है पोल। पोल कब होता है, अगर लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट हम लोग चेक करें और एफ ऑफ जेड इसका वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिट आ जाए।
अगर इसका वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का फंक्शन है वो पोल रखता है। अब पोल अगर मिला तो इसका एक ऑर्डर भी होता है। अगर पोल मिलता है तो उसका ऑर्डर भी होता है। तो ऑर्डर पता करने के लिए फार्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, और यहाँ पे हो जाता है z माइनस z नॉट और टू द पावर m, और यहाँ पे हो जाता है f ऑफ z। अगर इसमें जो m आता है, m का जो वैल्यू होता है यही इसका ऑर्डर है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ m जो है वो इसका ऑर्डर है। अब ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो ये तो सब था थ्योरी की, असली में है क्या। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है हमको। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z का वैल्यू क्या है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा रिमूवेबल है या पोल है। लिमिट z टेंडिंग टू 0 और हमारे पास है साइन ऑफ z अपॉन z का क्यूब। अब देखिए z का क्यूब है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। इसमें एक हम लोग इंटरमीडिएट के फार्मूला से जानते हैं कि साइन ऑफ z अपॉन z इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से इसको मैं सेपरेट कर दिया। जैसे सेपरेट किया मैं दोनों में सेपरेटली लिमिट लगा दिया। क्या आ जाएगा साइन ऑफ z अपॉन z इंटू लिमिट z टेंडिंग टू 0 1 अपॉन z स्क्वायर। वहां से ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या लिमिट z टेंडिंग टू 0 1 अपॉन z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे z टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिट हो जा रहा है, सॉरी 1 अपॉन 0 दिस इज इक्वल टू इन्फिनिट हो जा रहा है। यानी कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है क्योंकि फाइनाइट नहीं आया। तो सबसे पहला ऑप्शन कट हो गया, यानी ये पोल है। अब पोल है तो कौन से ऑर्डर का है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिट आ गया इसलिए ये पोल है। अब पोल है तो किस ऑर्डर का है पता करने के लिए हम लोग करेंगे लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस z नॉट टू दी पावर कितना करें कि हमको फाइनाइट वैल्यू मिले। मान के चले मैं इसको कर दिया z का क्यूब है ना, तो मैं ले लेता हूँ इसको z का स्क्वायर इंटू एफ जेड। अगर ऐसे करूंगा तो क्या है क्या देखते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 0 z का स्क्वायर इंटू साइन z अपॉन z क्यूब। अब अगर इसको मैं कट करूंगा तो क्या बचेगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z अपॉन z दिस इज इक्वल टू 1। फाइनाइट वैल्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लिया रहता तो साइन z टेंडिंग टू 0 पे तो भी है क्या बोलते हैं z टेंडिंग टू 0 पे हमको कंप्लीट इसका वैल्यू नहीं मिल पाता। z साइन z अपॉन z 1 आ गया, कंप्लीट वैल्यू नहीं आ पाता। इसीलिए हम लोग इसमें हम लोग 2 का ट्राई किए कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो उससे हमको मिल गया 1 1 मिल गया। यहाँ पे m का वैल्यू क्या हुआ एंड दिस इज इक्वल टू 2 है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 है तो ये जो होगा ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। बाकी सब कट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।